सो हेलो किसके चलो लोगों के स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज मेरा पायलट प्लाजा में और आज मैंने इतनी खतरनाक चीज करने वाला हूँ कि तुम में से कुछ लोग तो भाई रो देंगे, मैं बता रहा ना, सुनते ही रो देंगे। आज अपन यूज करने वाले हैं डबल एस्टल के। यस हाँ बिल्कुल यूज़ करने वाला है यार। कभी कभी मेरे को एक भी यूज़ करना पसंद नहीं है, लेकिन आज मैंने सोचा भाई कर लेते हैं। वैसे देखो एस्टल के से तो मैं रोज ही मरता हूँ, ऐसे कुछ बताने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बुरी तरह भी नहीं मरा था। लेकिन ऐसे मेरा मन कर गया तो मैंने सोचा चलो भाई पता चलेगा तुम्हें कि भाई दो एस्टल के यूज़ करने के बाद कितना आसान बन जाता है गेम। फिलहाल देखो मेरे को एस्टल की तो मिली नहीं थी, लेकिन कुछ देर बाद मिल जाती है। मैं गाड़ी लेके बस यहाँ से निकल ही रहा था। पायलट प्लाजा में कोई बंदा ही नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे भाई और बड़े मजा आएगा मारने में दो एस्टल के साथ। फिलहाल पहला शिकार पहला शिकार गलत बोल दिया, ये था पहला शिकार। लेकिन भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बंदे हैं, मतलब 3 तो बंदे मैंने अपनी आंखों के सामने देख लेते हैं। चलो एक नॉक मैंने यहाँ पे निकाला, मतलब दूसरा नॉक निकाला, लेकिन इनके एक टीममेट को पता चल चुका था कि ओपोनेंट के पास यानी मेरे पास एस्टल के है। तो इसने मेरे टीममेट को फिनिश करना सही समझा कि भैया एस्टल के से तो नहीं बच पाएंगे। सेम मेरी वाली कहानी भाई, आज सब कुछ उल्टा हो चुका है। मैं अभी खाए जाता हूँ कि हाँ एस्टल के वाला है, क्या पता बचना बचे या ना बचे, और सेम यही चीज़ यहाँ पे हुई। लेकिन आज उल्टा हो चुका है सब कुछ। आज मेरे पास एस्टल के है और M4 वाला है कोई है, एस्टल के ही चले गया। तो दूसरी गन भी एस्टल के है, मजा आने वाला है भाई। देखो एस्टल के चलाने में फन तो है, लेकिन रोज रोज चलाने में बिल्कुल फन नहीं है। मैं देखो गाड़ी में बैठता हूँ और मैं गाड़ी लेके बस निकल ही रहा था थर्डल की तरफ कहीं, लेकिन यहाँ मुझे देखो ये गुलाबी बैंगनी US दिखती है, तो मैं इसी तरफ घुमाता हूँ गाड़ी। हल्का सा FPS ड्रॉप हुआ, लेकिन नहीं, 2 ही बंदे यहाँ पे इजीली एस्टल के से देख लेंगे। सेकंड नहीं लगी मेरे को उस बंदे को नॉक करने में, और सेकंड ही लगी एक तरह से देखा जाए तो 1 सेकंड लगी। और बंदे ने बस अपनी गन निकाली थी, वो निकाल भी नहीं पाया था ढंग से, ऐसे आई थी ऊपर से मतलब पीछे से, और इतने में मारा जाता है। फिलहाल यहाँ पे 2 बंदे और हैं। अब जरा देखना मेरे साथ क्या होता है। देखो मेरे को नेड चाहिए था, लेकिन बार बार कभी स्मोक आ रहा है, कभी भाई वो बर्फ का गोला आ रहा है, मतलब उल्टी फुल्टी चीज हो रही है। और भाई 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 एक टाइम पे तो मैं खतरे में आ गया था, पर मैं भूल गया कि एस्टल के है तो मुमकिन है। मैंने भाई 1 HP में भी 4 बंदे मार रखे हैं। नहीं ये कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब 2-3 मार रखे भाई। एक को तो इजीली मार सकते हो अगर तुम्हारे पास एस्टल के है। एक शॉट मुंह पे मारो, उसके बाद बस एकदम से लेट जाओ, दूसरा शॉट लग गया। अगर किस्मत अच्छी हुई तो 2 में ही मर जाएगा। फिलहाल इनको मैं देखो पूरा फिनिश कर देता हूँ और अब मैं गाड़ी लेके फैक्ट्री की तरफ निकलती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्लाइट रूट नहीं गया था, तो हो सकता है आस पास फिर फैक्ट्री में ही कुछ बंदे हो कंटेनर्स की तरफ, तो मैं तो सीधे सीधे जा रहा था। पर बंदे आसपास ही हैं। देखो बैरल चलती है, जरा आप लोग वापस से सुनना। बिल्कुल देखो बैरल यहीं की चल रही है, लेकिन मुझे पता नहीं भाई कहाँ है। बंदे ओपन में भी हो सकते हैं और मैं ओपन में बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। एस्टल के से ओपन में कभी फाइट लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि हल्के से बंदे दूर होंगे ना तो भाई दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं सीधा ट्रिपल स्टोरी में ही आता हूँ। एंड हियर वी गो, बंदों ने खुद ही बता दिया कि वो कहाँ पे है। अब मेरे को बाकी लोगों की तरह एस्टल की इतनी दूर से नहीं चलाने वाला। कुछ प्रो होते हैं भाई, अल्ट्रा लेजेंड प्रो, जो दूर से भी एस्टल के चलाते हैं। नहीं इतना पागल नहीं हूँ मैं। नेडी टॉस करता हूँ, मैं फेंकता हूँ उस तरफ, उठा ले। उस वाले ग्रेनेड से बंदे को डैमेज आता है। और अभी भी देखो ये बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रखा है। भाई साहब दरवाजा फोड़ देता। वैसे तो इसने मेरी बैंड बजा देता अगर मैं नेट से नॉक नहीं करता था, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा एडवांस चल गया यहाँ पे। अब उसका एक टीममेट भी था, अगर आपको याद हो ना, 2 बंदे थे यहाँ पे जितना मुझे लगता है नहीं थे ही 2 बंदे। अब मैं यहाँ पे इसको फिनिश करते कि मुझे लगा भाई टीममेट जल्दी जल्दी भाग आएगा कि अरे रुक जा पूरा फिनिश मत कर, और आ ही गया आखिरकार ये। तो मैं एक और स्टन फेंकता हूँ, मतलब पहला स्टन फेंका जिससे वो घबरा जाए। और यहाँ मेरी किस्मत थी या फिर हो सकता है उस बंदे का खराब एम, क्योंकि मेरा तो FPS ड्रॉप हो चुका था सॉलिड वाला। मतलब हेल्थ भी देख लो ना कितनी है, मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं थी, बस मैं बच गया यहाँ पे। चलो इन बंदे को यहाँ पे मैंने पूरा फिनिश कर दिया, मुझे मेरे सारे किल्स मिल जाते हैं। और मैं देखो गाड़ी लेके आ गया था यहाँ पे। अपने इन वाले घरों के पास अक्सर बंदे मिल जाते हैं, और एक ड्रॉप भी आ रखा था यहाँ पे, तो मैं इसी तरफ गाड़ी लाया। और वो देखो सामने बंदा स्की करके आ रहा। अब ऐसे तो भाई पूरी टीम है। देखो नीचे एक बंदा दिख चुका है, एक बंदा घर में है, मतलब एक तरह से पूरी स्क्वाड ही लगा लो। लेकिन मैं एकदम से उतर भी नहीं सकता था, क्योंकि माना कि एस्टल क्या है, लेकिन भाई 2-3 बंदे चढ़ेंगे ना तो खत्म हूँ मैं। एक को नॉक कर दूंगा, 2 को कर दूंगा, लेकिन तीसरा मार ही जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं सोच रहा था कि सबको गाड़ी से एक बार मारने के सोचता हूँ, क्या पता थोड़े आसानी से मर जाएंगे। चलो तो एक बंदा तो यहाँ पे एस्टल के से नॉक हुआ। अभी ये नॉक क्यों हुआ? क्योंकि ये उस बंदे को रिवाइव करने जा रहा था जिसको मैंने नॉक करा था, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे मैंने इसको नॉक कर दिया, तो हो सकता है तीसरा बंदा भी रिवाइव करने जाए और ऐसे ही मैं इसको भी नॉक कर दूँ। ये रहा।
पर ये वाला बंदा का हल्का सा हाँ चालाक था, लेकिन ये वाला नहीं था जिसको मैंने अभी नॉक करा। अब जो आखिरी बंदा ना भाई, ये चला के देखो, ये तो मतलब चढ़ रहा है दीवारों पे कि हाँ बेटा बता कैसे मारेगा, जैसे आएगा एकदम से दीवार पे चढ़ जाऊंगा। लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला था, मैं भी इसके पीछे लगा रहा था गाड़ी भाई कि मैं तो पागल हूँ, मैं तो बुरी तरह पीछे पड़ जाऊंगा। ऐसे बहुत कम बंदे बच रहे हैं, लेकिन अब नहीं यार, ये लास्ट ट्राई था क्योंकि को साइड में नेड फटते हैं, मतलब कोई और बंदा है, फिर कोई दूसरी टीम का बंदा यहाँ पे आ चुका है और मैंने 3 बंदे नॉक करके भाई, तीनों के तीनों यूं जमीन पे पड़े हैं, मेरे किल चोरी हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता। भाई साहब यहाँ आते एकदम से मेरे को 4 किल मिल जाते हैं, एकदम से नहीं लेकिन हाँ इसको मारा तो एकदम से 4 हो गए, 10 थे 14 हो गए। 3 बंदे बचे मेरे अलावा, जिनमें से कि सिर्फ एक ही बंदा है, बाकी के तो बोट हैं। और आप लोग देख सकते होंगे किल्स भी मुझको मिल चुके हैं क्योंकि वो आखिरी बंदा ना पता नहीं कहाँ था। और भाई ये आखिरी बंदा ही होना चाहिए भाई, बोट हुआ ना तो मजा नहीं आएगा, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी ना भाई रियल प्लेयर को मार के। मैं देखो साइड से BRDM लेता हूँ और BRDM लेके मैं जोन में एंट्री लेता हूँ। और एक शॉकिंग चीज दिखाऊँ, देखो साइड में बीबी डाशा खड़ी है भाई, मैच का अंत आ चुका है, फिर भी वहाँ गाड़ी खड़ी है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज, वहाँ बंदा भी है। ये गाड़ी आगे की तरफ मेरे पुश करने से हुई या फिर मतलब खुद ही बंदे ने रेस दे दी जैसे मैंने टक्कर मारी, पता नहीं भाई, लेकिन हो भी सकता है भाई BRDM बहुत तगड़ी है, मैंने बताया ना सांड है ये पूरा। फिलहाल जो भी हो मैं देखो इसके पीछे लग जाता हूँ क्योंकि ये मेरे को बहुत ज़्यादा घुमाता है। मैं तुम्हें आखिर का सीन दिखाता हूँ, ये भाई साहब देखो यहाँ पे शैक में रुकते हैं। अब पता नहीं इतना घुमा के इनको शैक में रुकना था तो भाई पहले क्यों नहीं रुके, लेकिन कोई बात नहीं। अंदर की तरफ था ये तो मैंने पहले के नेट टॉस करा कि देखते भाई बंदा बाहर आएगा कि नहीं, लेकिन ये बाहर नहीं आया। मैं समझ चुका था कि इस बंदे का बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और मेरा WWCD हो चुका है, जो भी यार कर रहे हैं किचन डिनर। इस वाले मैच में देखो मैं आया था आइलैंड पे, ये भी डुओ स्क्वाड में खेल रहा था और देखना मैं उतर चुका था। मुझे यहाँ पे काफी सारी गन्स मिल जाती है और बिल्कुल लेफ्ट में एक बंदा अभी शॉटगन चला रहा था। मैंने सोचा क्यों ना इसको इसी के वेपन से मारा जाए और बस यही किल मेरे को मिल पाता है आइलैंड पे क्योंकि बंदा एक आता है भाई यहाँ पे, एक बंदा आइलैंड पे। यार देखो तुम्हें भी लग रहा होगा भाई कितना है कितना गंदा स्टार्ट मिला है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैच बहुत ही इंटेंस और मैं बता रहा बिल्कुल मजा आ जाएगा तुमको। मैं देखना यहाँ से बिल्कुल कट लेने वाला था इतने में ही गलत तो नहीं ठोक दी मैंने गाड़ी भाई, सैंडविच ना हो जाऊं। गेम के स्टार्ट को यहाँ पे बढ़िया एंडिंग मिली। मैंने बताया था ना तुमसे भाई, अभी भी देखो एक तरह से स्टार्ट ही चल रहा है भाई गेम का, मतलब बस खत्म होने वाले, लेकिन अभी भी स्टार्ट चल रहा है क्योंकि अभी भी देखो आधे बंदे से ज्यादा बच रहे हैं गेम में। मान लो 30 बंदे बच जाएंगे तो तुम कह सकते हो कि हाँ भाई गेम का मिड आ चुका है, अब मिड की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, और ये चीज़ मैं खुद ही बनाता हूँ। हाँ कहीं ऑफिशियल नहीं है लेकिन फिर भी यार कॉमन सेंस है ना। देखो यहाँ पर स्कोपिंग करते क्योंकि मुझे लगा बंदा है कोई, लेकिन नहीं शायद मेरा छलावे होते रहते हैं। अब मैं देखो ये गाड़ी को अलग करने गया, पता नहीं क्या हो रखा है यहाँ पे, जैसे मैं अलग करने गया भाई यहाँ पे बंदे मेरे को गेम से अलग कर देते। क्या ही स्प्रे मारा, वैसे स्प्रे 3 बंदों ने मारा था इसलिए गाड़ी की ऐसी तगड़ी हालत हो चुकी थी। मैं सोच रहा था भाई बढ़िया बंदे लग रहे हैं तो मैं गाड़ी लेके थोड़ा घुमा लेता हूँ यहाँ सिंह डंडा फेज 2 की तरफ, बिल्कुल सामने से नहीं लेके जाता क्योंकि मेरा टीममेट पक्का उतरता। मैं इस तरफ आ चुका था और अब मेरा टारगेट ये था कि मतलब प्लान ये था कि मैं घर टू घर जाऊंगा क्योंकि सीधा गया तो उड़ा देंगे, तो मैं घर टू घर ही जा रहा था। लेकिन इतने में ही देख लिया भाई बंदे ने एकदम से मेरे को पता नहीं कहाँ टिपी पे ले रहा था। देखो यहाँ पे मेरे को एक और बंदा दिखा नेट टॉस करता हुआ। ओ भाई पता नहीं तो उसके पास एस्टल के, और देखो मैंने यूजी से 80% डैमेज तो उस बंदे को दे रहा था, लेकिन मेरा टीममेट यहाँ पे 2 बंदे नॉक करा था। मैंने जिसको मारा था मतलब डैमेज दिया था वो तो था ही 3-4 गोली का, तो 2 बंदे वहाँ पे नॉक हो चुके थे। चलो मेरे को जैसे रिवाइव मिला मैं बस थोड़ी बहुत हेल्थ में रश करने चला जाता हूँ क्योंकि वो भाई बस उनका रिवाइव वगैरह चल रहा होगा। कहा था ना बहुत लो हो गए और मजा आ गया भाई सही टाइम पे, बिल्कुल जैसे वो बंदा नॉक होकर रिवाइव हुआ ना तभी मैंने उसको नॉक कर दिया, नहीं तो वो किल मेरे टीममेट के बाटे में चला जाता। चलो 6 किल्स मेरे हो चुके थे और नेड फटता है, इसका मतलब और बंदे आ चुके भाई। लगता है मेरे 10 किल यहीं पे करा के छोड़ेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा बहुत हील करता हूँ और अब जरा सुनो फुटस्टेप, तुम्हें खुद पता चल जाएगा बंदा कहाँ है। बिल्कुल सही गैस करा, ऊपर की तरफ है बंदा। तो पहले तो मैं एक स्टन फेंकता हूँ कि बेटा खुद आ जा नीचे, नहीं तो मैं आऊंगा। अब चलाक लोग समझ गए होंगे कि मैं क्यों चुप था, क्योंकि देखो मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे थे कि बंदे के, शक्ल से मेरे को दिख नहीं रहा था कहाँ पे, तो मैंने सोचा भाई देख तो लूँ कहाँ जा रहा है, लेकिन उसके फुटस्टेप्स एकदम से बंद हो गए। मतलब एक तो देखो ऐसा हो गया यहाँ कम आ रहे फुटस्टेप्स, फिर बंदा कहीं चला गया तो आने बंद हो गए, लेकिन नहीं इसके एकदम से बंद हो गए। तो मैं समझ गया था भाई यहाँ तो यहाँ कहीं सांप बन रखा है इन झाड़ियों में, क्योंकि देखो ब्रोकन वॉल के पास इसके फुटस्टेप्स बिल्कुल बंद हो चुके थे।
और गाइस अब जाके मिस्ट्री खुली, एकदम से उसके घसीटने की आवाज़ आई तो मैं प्रिटी श्योर हो चुका था भाई यहाँ कहीं ही सांप बन रहा था। तो मैंने मार्क लगाया, टीममेट से कहा भाई जल्दी से चेक कर, यहाँ पे स्कोप इन स्कोप आउट कर, चार आंखें जाएंगी तो शायद पता चल जाएगा अपने को। लेकिन भाई समझ ही नहीं आ रहा बंदा है किस तरफ। देखो मैं पूरा कंफ्यूज हो चुका था और बस कुछ ही देर में वो बंदा मेरे को दिखने वाला है। लेट्स सी तुम्हें दिख पाएगा कि नहीं। मुझे दिख चुका है कसम से भाई। ये बंदा भी सोच रहा होगा कि यार क्यों वो घसीटा भी क्यों ही। मैं जब इतना तगड़ा कैंप कर रहा था तो मुझे खिसकना भी नहीं चाहिए था थोड़ा बहुत भी, और वही आवाज़ मेरे को आ गई। और सोचो वो आवाज़ भी नहीं आती ना तो ये बंदा कैंप भी करे जाता और पता नहीं कितने बंदों को खा जाता। फिलहाल 8 किल्स हो चुके थे। यहाँ सब कुछ क्लियर करने के बाद मैं गाड़ी लेके आता हूँ यहाँ पे अपार्टमेंट की तरफ। साइड में देखो एक डैश मुझे दिख चुकी है, एक सबूत है कि यहाँ पे बंदे हैं वो रे सामने। अब आप लोग समझ चुके हो ना, 2 बंदे हैं उस तरफ, ये जो सामने खेला छोटी सी, यहाँ पे 2 बंदे हैं। मैंने देखा ऐसे प्री फायर दिया फालतू में, क्या पता बंदा गलती से में आ जाए, लेकिन नहीं, मेरी प्री फायर ना अक्सर फेल ही रहती है। फिलहाल मैं नेट टॉस कर रहा था लेकिन साइड से। व्हाट ब्रो, यहाँ पे भी बंदा है। मैं फालतू में वहाँ नेट वगैरह फेंकने की कोशिश कर रहा था भाई, कसम से पोपट हो जाता है यहाँ पे। सही टाइम में मैंने स्पॉट कर लिया। आज मैं स्पॉट कुछ तगड़ा कर रहा हूँ ना। आज कुछ कैडी आवाज आ रही है मेरे हेडफोन में। और गाइस अब बस रेडी रहो क्योंकि ये पूरी स्क्वाड है, जिनमें से कि एक को तो मैं मार चुका हूं और भाई बाकी के 3 बंदों के पास भी एस्टुल है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यस पूरे के पूरे 4 बंदों के पास यहाँ पे एस्टुल की थी। और भाई बिना एस्टुल के सर्वाइव करना 4 बंदों के सामने, मैं बता रहा बहुत ही मुश्किल टास्क है। अब देखो मैं 3 बंदे मार चुका हूं यहाँ पे, मतलब देखो तीसरा तो ये मर गया। और देखो वहां से स्कारल चल रही है, ये इनका आखिरी बंदा जो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है। लेकिन इस बंदे की आंखें खुल जाती है कि भाई 2 बंदे सामने, एकदम से ओपन में नहीं जाना चाहिए, बट वो वापस से आंख बंद कर रहता है। पर सही स्टेप था यार, बिल्कुल एकदम से मौके पे चौका मार के एकदम से कवर से भाग के आया ये। भाई साहब पूरी की पूरी स्क्वाड एस्टल की यूज कर रही थी। मैं शायद अकेला होता तो पक्का ही मारा जाता क्योंकि मेरे टीममेट का हल्का फुल्का सपोर्ट मिल रहा था तो मैं बच गया। ऊपर देख सकते हो स्कोर भाई 12-12 का हो चुका है। बड़ा अच्छा लगता है भाई ये देखने में। फिलहाल मेरे को गाड़ी लेके यहाँ पे ड्रॉप के पास आया और मुझे शक करो तो भाई क्या पता किसी ने पहले आरपीजी ले लिया, लेकिन मैंने देखा भाई हेलमेट वेस्ट कुछ नहीं गिरा, मतलब ड्रॉप नहीं लूटा है तो मैं लूटने गया। और जरा देख लो इस शांति को फील कर लो, क्योंकि ये भाई तूफान आने से पहले की शांति है। देखना अब बिल्कुल माहौल बदल जाएगा। ओ भाई बाल बाल बचे यहाँ पे, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मेरे को। लेकिन देखना अब जरा क्या ही किल चोरी हो भाई। वो FPS ड्रॉप हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाया और इतने में वो बंदे किल ले गए। बहुत ही गलत हुआ। लेकिन मैं तो भाई सब इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस, देखो उसके पीछे कवर है ना। तभी ये बंदा इतनी चौड़ में आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैंने नॉक कर दिया। अब देखो मेरे सामने बंदा है लेकिन राइट साइड से पड़ती है भाई, इसलिए मेरे को शैक में जाना पड़ता है मजबूरन। और भाई कितने बंदों के निशानों पर था यार, मैं समझ नहीं आ रहा मेरे को। कभी वहां से पड़ रही है, यहाँ से, मतलब 3-4 टीम आ चुकी थी यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ अगर उस बंदे को मैं मार भी देता ना तो भी शायद बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना। बट स्टिल यार 16-17 किल तो निकल ही जाता है और भी मजे आ जाते हैं। पर कोई बात नहीं करते किचन डिनर। इस वाला मैच में देखो मैं ओल्ड पैसन में आया था और ये वाला एक सोलो का गेम प्ले है। मैंने बताया था ना मैं सोलो खेलूंगा, तो ऐसी बात नहीं है भाई, कतई नहीं खेलो ना, निराश नहीं करूंगा। जिन्हें सोलो देखना पसंद है वो देखो। अब सुनो, हाँ बंदे काफ़ी आए। एक बंदा ऊपर की तरफ है तो मैं गया ऊपर। मेरे पास गन नहीं है ऊपर, मुझे पता है बंदा, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। पर लकीली भाई उस बंदे के पास गन नहीं होती। लेकिन इस बंदे को आप लोग जरा याद रखना, उसकी जो शरीर था ना उसको याद रख लो ढंग से। शरीर क्या बोल रहा हूँ मैं, उसकी शक्ल को। जो भी हो देखो मैं यहाँ पे आया लूटने और कसम से मिरेकल हो गया भाई, मिरेकल। क्योंकि मेरे फेवरेट घर में मेरे को एक भी वेपन नहीं मिला। मतलब देख रहे हो कुछ भी नहीं रखा, तो मैं ये मैच उठा लेता हूँ यहाँ पे। और फिर देखना साइड से फुटस्टेप्स आते हैं और वही बंदा आ चुका है। इसको भी गन नहीं मिली अभी तक बेचारे गरीब को। इट्स ओके ब्रो, इस तरफ भी गरीबी ही चल रही थी। लेकिन हाँ मुझे ये कुल्हाड़ा तो मिल चुका था तो काम आ जाता है। चलो मेरा खाता खुल चुका था यहाँ पे। और मेरे को ना ये कुल्हाड़ा ज़्यादा बढ़िया लगता है भाई, कभी कभी पैन से मुझे लगता है इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, एकदम चिपक जाता है इंसान की खाल पे। फिलहाल जो भी यहाँ से मेरे को शॉट गन मिली। और लेफ्ट में भाई बंदे हैं और नीचे की तरफ 2 बंदे होते हैं देखना। और बंदा चला के निकलता है, एक बंदा निकल लेता है यहाँ से।
हाँ भाई हाँ, बढ़िया मारा बंदे ने, काफ़ी मतलब 25% से भी ज़्यादा मेरी हेल्थ कम कर दी। और ये बंदा कुछ ज़्यादा सीरियस ले लेता है, तो ये रश करने आ चुका था। मतलब यार हीलिंग वगैरह होती है, थोड़ा हील कर लेते हैं बालक लोग। सोलो की यही खास बात है भाई, ज़्यादा बंदे आ जाएंगे ना तो भी तुम्हें लगेगा नहीं कि आसपास बंदे हैं, क्योंकि सारे के सारे एक घर लेकर छुप रखे होंगे। मैं बता रहा, देखो जैसे कि सामने भी बंदे बच रहे हैं। प्रूफ चाहिए, सुनो। अब ऊपर देखो 2 बंदों की लड़ाई हो रही है और मैं जितने ऊपर तक पहुंचूंगा क्या पता मर जाए भाई, इसलिए मैंने मोली फेंक दी, क्या पता मेरे काम आ जाए। और भाई एक बंदा दूसरे बंदे को मार देता है और बंदा इंस्टेंटली देखो कवर में भी चला जाता है, उसे पता था दूसरा बंदा आ रहा है, यानी कि मैं। पर कोई बात नहीं बेटा, ये दूसरा बंदा तेरी पेटी बनाएगा, देखना वहाँ पे वो बंदा छुप रखा था और उस बस बढ़िया टीपीपी है, तो मैं एकदम से सीधा सीधा तो जा नहीं सकता। प्री फायर देता हूँ अभी जाऊँगा तो भी भाई उस पर एडवांटेज है। हाँ मैं यही करता, मैं सीधा घुसता भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था भाई एकदम से बहुत रिस्की होगा। हल्का सा डैमेज देके नीचे आ जाता हूँ तो थोड़ा बहुत ना दबदबा बनेगा, इससे कुछ उखाड़ा नहीं मैंने, लेकिन कोई नहीं। देखो स्मोक फेंकता हूँ मैं एक और यहाँ पे। अब मेरे लिए बढ़िया रास्ता बन चुका है, उसको दिखेगा नहीं मैं आया यहाँ पे और मैंने खुद के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लिया। इस स्मोक में मेरे को ही ना मार जाए। इस बंदे को मारते मैं पेटी लूटता हूँ। मैंने बताया था कि सोलो में एकदम से पेटी नहीं लूटनी चाहिए, लेकिन मैं फिलहाल कवर में हूँ, है ना, देख रहे हो ना। और अगर आपको याद होता है जो मैं इस पर रश करना आया था तो आसपास स्कारल भी चल रही थी और वो इसी ओल्ड बेसिन वाले एरिया में से ही चल रही थी, तो हो सकता है भाई आसपास बंदे हो, तो मैं सर नहीं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे मेरी हीलिंग होती है मैं निकलता हूँ, उस रोड के उस पार से गन शॉट्स की आवाज आई थी, तो मैं देखो वहीं पर अपना मुंह करके बैठा था कि हाँ सामने बंदा हो सकता है, लेकिन तो भी उल्टा हो जाता है भाई, बहुत गंदे वाला उल्टा होता है यहाँ पे, बिल्कुल प्रेडिक्शन से अपोजिट होता है सब कुछ। सामने वो जो येलो येलो घर है ना, या फिर लाइट ग्रीन कह सकते हो, जो भी कहो, यहाँ पे होता है बंदा। पहले तो मैं चला किसी इस वाले घर में आता हूँ और मैं चेक भी करता हूँ क्या पता वो बंदा वहाँ से उतर जाए, लेकिन नहीं, वो वहीं पे चिपका रहता है। कैंपर है ना भाई सोलो में बढ़िया वाले, बंदे को कुछ डर ही नहीं लगा भाई स्मोक से। मैं समझ गया था भाई इस बंदे को पता है कि मैं स्मोक वगैरह ही फेंक रहा हूँ। और देखो यहाँ पे एक बग्गी भी आ चुकी है, तो मतलब थर्ड पार्टी के चांसेस बढ़ चुके हैं। हम तीनों में से कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा उत्सुक हो रखा हूँ कहीं मैं ही ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं इस बंदे के पीछे पड़ रखा हूँ भाई। अब ये बंदा भाई पकड़म पकड़ाई खेलेगा मेरे साथ, उस वाले घर से इस वाले घर में आ चुका है। मैं ऊपर की तरफ गया और पता नहीं ये कहाँ पे कैंप कर रहा था, क्योंकि मुझे इस घर के किसी कोने में ये दिख नहीं रहा है। नहीं है, लेकिन मुझे लगा भाई कहीं वहाँ तो नहीं पहुँच गया, जबकि फुटस्टेप्स मिनी मैप में आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आया, मेरी गलती थी। देखो मैंने आप लोगों से बताया ना कि मैं मिनी मैप में बहुत कम देखता हूँ, ज़्यादातर मैं साउंड में जो कानों में आवाज़ आ रही होती है ना उसी पे डिपेंड रहता हूँ। और भाई अब आया मेरा टाइम, अब आएंगे मजे, क्योंकि दोनों के दोनों बंदे अंदर हैं। थर्ड पार्टी का बढ़िया मौका। बस बच गया, मैं बच गया, क्योंकि मैं सही टाइम पे कवर में चला गया। अगर एकदम से बीच में होश पोच हो जाता ना तो शायद से मैं ही मारा जाता। चलो मजे आ गए, 5 किल्स भाई। देखो अभी भी एक तरह से हाँ मिड स्टार्ट हो चुका है गेम का, 30 बंदे बचे, लेकिन फिर भी भाई बहुत तगड़े वाली हेरा फेरी हुई यहाँ पे। लेकिन कोई नहीं, इन्हीं क्रेट मैंने लूटे, यहाँ से मेरे को फ्लेयर मिल जाती है जो कि मैं चला देता हूँ। और अब देखना सामने मुझे एक बॉट दिखता है और भाई एक सैड रियलिटी। 1 हेडशॉट, 2 हेडशॉट, 3 हेडशॉट, 4 हेडशॉट, 5 हेडशॉट, 6 भाई 6 हेडशॉट। 7वें में जाके एक बोट मरता है भाई। लेवल 3 का हेलमेट था मुझे पता है, पर फिर भी भाई फिर भी 7 हेडशॉट के बाद बंदा मरा है जाके बोट। फिलहाल जो भी हो, मैं देखना रिलोड वगैरह कर रहा था तभी लेफ्ट में भाई हद हो गई भाई, ओल्ड बेसिन हद कर दिया। आज तो इतनी जगह बंदे छुप रखे, धीरे धीरे बिलों में से निकल के आ रहे हैं, या फिर हो सकता है आसपास के एरिया में से आ रहा हो, कोई प्रोमोटरी से आ रहा हो, कोई थर्डल से आ रहा हो, फाइट के बाद सुन के कि चलो चलो भैया हम भी शामिल होते हैं। फिलहाल इसके पास बढ़िया थी लूट आर्मर्स वगैरह। अब देखो मेरा फ्लेयर ड्रॉप आ जाता है, बस आने वाला था, तो मैं सोचा एक स्मोक फेंक देता हूँ कि बाद में कोई लूट ना पाए। लेकिन बाद में छोड़ो, अभी एक बंदा आ चुका है, इसको मैं मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन एक भी गोली नहीं लगती। लेकिन हाँ ये बंदा मेरे पास वापस नहीं आता, आगे भाई कहीं पहुंच जाता है, रोक लेता है गाड़ी, इतना मुझे पता था। अब मैं देखो शांति से अपना ड्रॉप लूटने चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा काफी दूर था, बट कोई और नजर गड़ाए बैठा था यार। कहां से बंदे आ जाते हैं। लेकिन मेरे ब्रो वो डाशिया वाला बंदा इसी वाली बिल्डिंग में है, सिर्फ बिल्कुल टॉप पे। अब मुझे लगा उस पास एस्टल की हो सकती है, तो क्यों ना मैं यहां पे छुप के मारता हूं उसको। रन। आगे का साउंड इफेक्ट खुद ही इमेजिन कर लेना। लेकिन देखो भाई स्टार्ट और मिड तो इतना बढ़िया नहीं मिला अगर दोनों को इंक्लूड करे, लेकिन फिर भी भाई ओल्ड बेसिन में काफ़ी बंदे मिल गए मेरे को। लेकिन देखो मैं आप गाड़ी लेके आ चुका था यहाँ थोड़ा सिंह डेल्टा वाले एरिया में, और देखना सिंह डेल्टा फेस 1 की तरफ से K9 चलती है, और भाई यहाँ से जब भी K9 चलती है ना फिर कुछ भी चलता है तो भाई सीधा शक इस टावर पे ही जाता है, क्योंकि देखना अब सुनना,
सबसे बड़ा सबूत तो भाई ये गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, और अब लोंडे ने कुछ फुटस्टेप्स दे दिए हैं, तो अब तो मैं पक्का श्योर हूँ बंदा ऊपर है और मैं उसको मारने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे डर था क्योंकि अब वो फुटस्टेप नहीं देता। इसका मतलब एस्टल क्या है?